नमस्कार, भागलपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। दिनांक 2 मार्च 2025 को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत औद्योगिक थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार के किराए के मकान से सरकारी पिस्टल, 35 राउंड गोली, लैपटॉप, आभूषण, नगद आदि की चोरी की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार के आवेदन के आधार पर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना कांड संख्या 40/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। बरिया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर 1 के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। एसआईटी टीम द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया। 7 अपराध कर्मी गिरफ्तार तथा चोरी की गई सरकारी पिस्टल, लैपटॉप बरामद किया गया। इसकी जानकारी आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से दिया गया। अंतर्गत प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार के घर में चोरी हुई थी, जहां से घर के जेवरात, लैपटॉप और सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई थी। उसी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और चोरी गए सामान में से ज्यादातर सामानों की बरामदगी कर ली गई है। इसमें चोरी गए पिस्टल, 2 लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और कई सारे जेवरात जो है उसको बरामद किया गया है। कुछ सामान बचे हुए हैं जिसके बरामदगी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 चोर जो थे जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पे गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल एक व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों की पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचा गया। जी हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने दिन बाद ये सफलता हुई पुलिस को? कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटना घटने के बाद ही एसआईटी बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके निसंदेही थे, बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास की पूछताछ अन्य थाने से की जा रही है। आज भी गिरफ्तारी हुई? आज अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसने सोना को खरीदा था। उसके यहाँ से जेवरात भी बरामद हुई थी और जेवर को लेते समय जो रिसिप्ट वगैरह दिया था, जिस डायरी में सारा आंकड़े संधारित थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। कितना केस नंबर है सर? केस नंबर ये था 40/25। किस तरह का सर चोर था? गिरोह बना के या फिर ये स्थानीय चोर है? पहले भी 1-2 चोरी की घटना इनके द्वारा कारित की गई थी। कुछ अन्य कांड भी जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज थे लेकिन उद्भेदन नहीं हुआ था, उसमें भी इसकी संलिप्तता की बात आ रही है, तो उसमें भी छानबीन की जा रही है। इन जो सूचना आ रही है, अभी तक 2-3 केस इन लोगों ने किया। क्या मामला था? करतारपुर वाले घटनास्थल में एक बंद कमरे में एक होटल के कर्मचारी और एक महिला का लटकता हुआ शव मिला था। उस कमरे से ही सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और मोबाइल फोन वगैरह भी बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये ऐसा लग रहा है कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन अनुसंधान अभी कई बिंदुओं पे जारी है। सारे जो अनुसंधान है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो सब आ जाने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना उचित होगा। रामनवमी का समय क्या तैयारी है? रामनवमी के लिए हम लोगों ने काफी अच्छे ढंग से तैयारी की है। जिसने भी लोगों पे निरोधात्मक कार्रवाई करनी होती है वो सब की गई है। जो रूट का वेरिफिकेशन करना होता है वो हम लोगों ने किया है। मुख्यालय स्तर से भी पर्याप्त संख्या में बल की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। आज भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। रैफ की भी कंपनी हम लोगों को मिली हुई है, बीएसएफ की भी कंपनियां मिली हुई है, तो पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध है। जितना भी जुलूस होगा सब लाइसेंसी होगा। डीजे पे सख्त पाबंदी लगाई गई है